हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु अच्छा है। यीशु यीशु अच्छा है। यीशु अद्भुत है। हालेलुया। वो अचंभे के काम करेगा, अनोखे काम करेगा। अगर आप आज आए हुए हैं वचन के भूखे और प्यासे मेरे प्रियो, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक द लॉर्ड वॉन्ट्स टू स्पीक टू हिज चर्च। आज यीशु मसीह अपनी कलीसिया से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताना चाहता है। वो आपको समझाना चाहता है मेरे प्रियो। आज का जब मैं तैयारी कर रहा था कुछ दिनों से, प्रभु ने मेरे दिल में, यीशु ने मेरे दिल में एक बात डाली मेरे प्रियो। मैं एक भाई को नहीं भूल सकता जो हमारी कलीसिया में आया प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, प्रार्थना निवेदन के लिए सामने आया। उसका पैर बिल्कुल, जो एड़ी है वो पूरी सूजी हुई थी और वो 40-45 साल का था, ज्यादा एज नहीं थी, और इतनी सूज गई थी, इतना फूल गया था। और उसके ऊपर जो उसका त्वचा है, स्किन है, वो उस पर वो होने लगे थे एकदम, जो घाव हो जाते हैं वो होने लगे। और बोले, ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैं अस्पताल गया, डॉक्टर बोल रहे हैं आपका पैर काटना पड़ेगा, आपको डायबिटीज है और आप अपने खाने पीने को नियंत्रण में नहीं रख रहे हैं। मेरे प्रियो, हमने प्रार्थना की और कुछ दिन बाद पता चला वो अस्पताल में भर्ती हैं और एकदम सीरियस हो गए। डॉक्टर बोल रहे हैं पैर काटना ही पड़ेगा। हम सब ने, मैंने भी आंसू बहा बहा के प्रार्थना की। मेरे प्रियो, हमारे आंसुओं को हमारा यीशु मसीह अपनी कुप्पी में रखता है। भजन संहिता 56 उसका 8वां वचन कहता है, वो यीशु मसीह हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। मेरे प्रियो, प्रार्थना आंसुओं की यीशु के दिल को पिघला देती है, क्योंकि उसका दिल प्यार से, करुणा से, दया से भरपूर है। यीशु दयालु है और उसने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हमारे गिड़गिड़ाने को सुना। और कुछ दिनों बाद भाई आए और गवाही दिए। अद्भुत आश्चर्य कर्म हो गया, मिरेकल हो गया, चमत्कार हो गया। डॉक्टरों ने अल्टीमेटम दे दिया था, आपका पैर काटना पड़ेगा, परंतु यीशु ने, देखिए, मुझे ठीक कर दिया। मेरा स्वेलिंग जो है, जो सूजन है, सब चली गई। अब मैं ठीक हूं, चल भी पा रहा हूं ठीक से। और मेरे प्रियो, वो यीशु की महिमा की उन्होंने। और कुछ दिनों बाद फिर से उन्होंने गवाही दी। बोले कि मैं एक शादी में गया था और शादी में जो खाना होता है ना, तो रिसेप्शन, तो वहां पर मैंने खूब बढ़िया खाया, अच्छा खाना था। मैंने 10-10 रसगुल्ले खा लिए। तो हम सब ने सुना, मेरी मम्मी से रहा नहीं गया। मेरी मम्मी ने तुरंत बोला उसको गवाही के बाद सबके सामने, ब्रदर आप आज प्रतिज्ञा कीजिए कि यीशु के सामने कि आप अपने जो इच्छाओं को, वो खाने की इच्छा को नियंत्रण में करेंगे। क्योंकि क्या लिखा हुआ है बाइबल में? लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों 3:16 और 17 में, हमारा जो देह है, हमारा जो शरीर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। और यदि हम परमेश्वर के मंदिर को नाश करते हैं, नुकसान करते हैं, नष्ट करते हैं अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए, तो लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों 3:17 में, परमेश्वर नाश करेगा, नष्ट करेगा, नुकसान करेगा। वो भाई ने भी कभी ऐसा कलीसिया में किसी से सुना नहीं था, कोई नहीं बोलता स्पष्ट मेरे प्रियो, मगर बाइबल में लिखा हुआ यहेजकेल 3 अध्याय उसका 17-18 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है? पहरुए बनाया है। God has set us as a watchman। पहरुआ, पहरेदार क्या करता है? कोई चोर आए, कोई वो संकट आए, कोई मुसीबत, कोई वो हमला कर रहा है, वो तुरंत सावधान करता है, चेतावनी देता है। आज हमको भी आज चेतावनी के वचन परमेश्वर दे रहा है। तो
शीर्षक है जो आज का विषय का, फूड हैबिट्स ऑफ ए बिलीवर। और एक और पास्टर हमारे प्रिय जन थे, बहुत लोग उनको पसंद करते थे, प्यार करते थे। ज्यादा उम्र नहीं थी, परंतु जानते हैं कई साल से वो अपने खाने को नियंत्रण में नहीं रख पाए, फूड हैबिट्स को नियंत्रण में नहीं रख पाए। उनके डायबिटीज हो गई, शुगर इतना हाई लेवल में पहुंच जाता था, उनको इंसुलिन का पंप लगाया गया था उनके शरीर में। और मेरे प्रियो, जब भी हमारे घर में आते, हम बोलते, बताते, पास्टर साहब कैसा है आपका शुगर? बोले नहीं, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे डांटा कि तुम अपने खाने पीने को, अपने जो फूड हैबिट्स है, अपने जो रूटीन है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, नियंत्रण में नहीं कर रहे हैं। आपका शुगर फिर भी ये इंसुलिन के पंप के बाद भी और कंट्रोल नहीं हो रहा है। और मेरे पापा भी थोड़े खाने के शौकीन है, तो वो आते पास्टर साहब, तो उनको वो मिठाई देते, केक का टुकड़ा, पेस्ट्री देते, मीठा। और पास्टर बहुत प्यारे लोग, पसंद करते, हम भी बहुत पसंद करते, मगर वो मना नहीं करते मेरे पापा को कि अरे क्यों दे रहे हो, मेरे को तो मीठा मना है, मेरे लिए जहर है ये। मेरे पापा भी उनको खुश करने के लिए मिठाई दे देते, केक दे देते, मीठा मीठा पेस्ट्री दे देते। और मेरे प्रियो, कुछ दिन पहले वो प्रभु के पास चले गए। उन्होंने एक बार बताया था, जब मैं उनसे बात कर रहा था, तो बोले आप सैमुअल तुम सही बताते हो। मैंने बताया, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में आया था कि अमेरिका के जितने भी डिनोमिनेशन है, क्रिश्चियन डिनोमिनेशन, वहां पर एक रिसर्च किया गया कि कौन से डिनोमिनेशन के लोग सबसे लंबी आयु और ज्यादा कोई बिना बीमारी के, ज्यादा कोई बीमार या इलाज किए हुए कौन ज्यादा जीता है। तो एक डिनोमिनेशन है, उनके सिद्धांत के अनुसार वो नहीं खाते चिकन और मांस, वो का सेवन नहीं करते, ज्यादातर वो साग पात खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, और वो 90, 95, 100 साल, 105 साल तक जीते हैं। तो वो पास्टर ने बोला, हमारे वो जो प्रिय पास्टर अभी जो प्रभु के पास चले गए, वो अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख पाए। उन्होंने बताया था मुझे कि मेरे साथ के जो भी पास्टर थे, वो सब 60 साल से पहले प्रभु के पास चले गए। क्या हो गया था? डायबिटीज, शुगर, उसके कारण हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज, आर्टरी ब्लॉक हो गया, हार्ट अटैक आ गया। उसके कारण वो असमय 60 साल से पहले ही प्रभु के पास चले गए। क्या प्रभु नहीं चाहता? यीशु ने क्या कहा है? यीशु 33.5 साल केवल जीवित रहा। He lived, Jesus Christ lived a short life. यीशु मसीह थोड़े दिनों का जीवन जिया। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि हालेलुया, वो चाहता था कि हम जो है लंबी आयु जिए, हम लंबी आयु जिए मेरे प्रियो। लंबी आयु जी देने के लिए हमें आया यीशु मसीह, हमें लंबी आयु देने के लिए यीशु मसीह आया। आज आपको बीमारियां घेर रही है, आज यीशु मसीह कह रहा है मैं तुझे लंबी आयु देने आया हूं। भजन संहिता 51:16 में लिखा हुआ है कि हालेलुया, लिखा हुआ है भजन संहिता 51:16 में कि वो हमें लंबी आयु से तृप्त करेगा, लंबी आयु से, दीर्घायु से तृप्त करेगा। निर्गमन 23:25 में लिखा हुआ है वो हमारे अन्य जन को आशीषित करेगा। 26 में लिखा हुआ है वो हमारी आयु को पूरा करेगा। हालेलुया मेरे प्रियो, यीशु मसीह चाहता है कि आप ऐसे ना हो कि असमय आपके रिश्तेदार, आपके प्रियजन प्रभु के पास चले जाए। नहीं मेरे प्रियो। और एक और बात मुझे याद आती है, एक बड़े कलीसिया के जो एल्डर हैं, प्राचीन है, उन्होंने बताया हमारे शहर में एक गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, वहां पर फ्री दवाइयां मिलती हैं, अच्छा इलाज भी होता है।
तो वो डॉक्टर के पास जाते थे दिखाने के लिए, उनको ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारियां है। तो डॉक्टर बोलते नाम क्या तुम्हारा, नाम उनका पढ़े, बोले अच्छा, अरे तुम तो क्रिश्चियन हो ना, अरे कोई दवाई खाने का कोई फायदा नहीं है। तो वो बोलने लगे क्यों फायदा नहीं है सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोले तुम क्रिश्चियन हो ना, मसीही हो। वो लोग के वो तो जानता हूं मैं, इतने सालों से, मेरे को 30 साल हो गए डॉक्टरी करते हुए। जितने भी मरीज मेरे पास वो मेडिसिन वाले शुगर और डायबिटीज के रहते हैं, उसमें से सबसे ज्यादा, क्रिश्चियन तो वैसे कम लोग रहते हैं, मगर सबसे ज्यादा बीमार डायबिटीज, शुगर, हार्ट, ये वो के मसीही लोग रहते हैं, क्रिश्चियन लोग रहते हैं। और उन्होंने बताया क्यों? क्योंकि वो खाने पर नियंत्रण नहीं करते। डॉक्टर बोलते हैं भाई ज्यादा मिर्च मसाला नहीं खाओ, उससे तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट में आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी। मानते नहीं वो। मेरे प्रियो, बाइबल क्या कहती है? पौलुस का हम देखें, जो यीशु मसीह का प्रिय और शिष्य, जो उसके लिए शहीद हुआ, जो उसके लिए और इतनी ढेर सारी पत्रियां लिखा, जिसको यीशु मसीह ने दर्शन दिया, वो पौलुस कहता है, प्रेरितों के काम पहला अध्याय 9वां, प्रेरितों के काम, सॉरी, पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय और उसका 27वां वचन। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 27वां वचन। अगर आपके पास पेंसिल या पेन और पेपर है तो जरूर आप आज के वचन को लिखें, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। मगर मैं जो वचन बता रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको मजा आएगा, आप पढ़िएगा उसको, यू विल एंजॉय। वहां लिखा हुआ, पौलुस प्रेरित कहता है, मैं अपनी देह को मारता और कूटता हूं और वश में लाता हूं। मैं आई कंट्रोल माई बॉडी। उसकी भी इच्छाएं होती होगी कि मैं भी खाऊं। ओ आजकल देखिए कितने ढेर सारे रेस्टोरेंट है, हमारे जो घर है यहां पर, उसके सामने में डोमिनोज रेस्टोरेंट है। और जानते हैं मेरे प्रियो, ये कोविड से पहले सुबह आप 9 बजे जब से चालू होता है वो, वहां चले जाइए, फुल रहता है वो। लड़के लड़कियां 10वीं 11वीं 8वीं के बैठे रहते हैं। कब तक? रात के 11 बजे तक, पूरा दिन भर हाउसफुल रहता है। फास्ट फूड में जाइए आप, KFC में, मैकडॉनल्ड्स में चले जाइए, पूरा हाउसफुल रहता है वहां, लड़के लड़कियां जवान। और आजकल क्या हो रहा है, कई जवानों को इंसुलिन ले रहे हैं, डायबिटीज हो गई है, शुगर हो गया है, क्योंकि उन्होंने नियंत्रण नहीं किया। आज हमको पौलुस के समान, हम यीशु हमें ताकत देगा, वो हमें सामर्थ देगा कि मना करे जब खाने की अच्छी वस्तुएं आ रही है मेरे प्रियो। क्योंकि आत्मा का पवित्र आत्मा का फल क्या है 9 फल में से? अगर हम पढ़ेंगे गलतियों की किताब 5वां अध्याय 22वां और 23वां, तो एक फल है, 9 फलों में से एक फल है सेल्फ कंट्रोल। इंग्लिश में दिया हुआ है सेल्फ कंट्रोल। आपको नियंत्रण करना है। और यह शक्ति कौन देगा? जब आप पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाएंगे, यीशु की आत्मा आएगी, सामर्थ की आत्मा आएगी, हर एक निर्बलता, आपकी शारीरिक इच्छाओं पर आप काबू कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 31 वचन, वर्स 31, 1 Corinthians chapter 15 verse 31, Paul says, I die daily. मैं प्रतिदिन मरता हूं। कैसे मरता है वो? अपनी शरीर की इच्छा उसकी होती होगी, खाने की इच्छा, ये मैं खाऊं, सुबह आलू के पराठे खाऊं, उसके बाद मैगी खाऊं, उसके बाद चिकन मंचूरियन खाऊं, फिश फ्राई खाऊं। परंतु वो क्या कहता है? मैं उपवास, प्रार्थना और अपने शारीरिक इच्छाओं को काबू में करता हूं। आज यीशु की सामर्थ्य, वचन मेरे प्रियो ऐसा नहीं देता। यीशु ने कहा, मेरी देह को, मेरी कलीसिया को बता, मेरे लोग पीड़ित है, बीमार है। हो सकता है आपके परिवार में आपके प्रियजन और आपके बुजुर्ग लोग, आप मना कर रहे हो, डॉक्टर मना कर रहे हो, मत खाओ शक्कर, मिठाई, ये आपके लिए जहर है।
फिर भी वो मान नहीं रहे। आज यीशु अपने वचन को भेजकर चंगा कर रहा है, चंगा कर रहा है। यदि आज आप जवान है, नियंत्रण नहीं कर पा रहे, फास्ट फूड ले रहे हैं, इस दौरान कोविड में बताया गया हमें इम्यूनिटी कैसे बढ़ाना है। मेरे प्रियो, आज मैं अपने बचपन की बात बताना चाहूं। मेरे प्रियो, लोग मुझे पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, मेरे वचनों को सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सही बात बताता हूं। मैं कोई ऐसे ही वो नहीं बताता कि ऐसा करो वो नहीं करो। जो रियल में मनुष्य, जो हम सब दुनिया में रहते हुए प्रलोभन, परीक्षाओं का, टेम्पटेशन का सामना करते वो बताता हूं। जब मैं छोटा था, 8वीं 9वीं में पढ़ता था, मेरी मम्मी प्रिंसिपल थी बड़े स्कूल की, हाँ, वन ऑफ द रेप्यूटेड फेमस स्कूल वहां पर। और जितने भी स्कूल्स थे उनमें सबसे बेस्ट स्कूल उनका था, तो उनको काफी लोग जानते थे। और उनका 3000 स्टूडेंट थे, 60 स्टाफ था। तो हमारे यहाँ करीब करीब हर हफ्ता कोई ना कोई इनविटेशन कार्ड आता था। किसका? शादी का। कोई टीचर के लड़के का शादी है, लड़की का शादी है, या स्टूडेंट की शादी है, पास आउट स्टूडेंट का, ऐसा करके बर्थडे है। और हर हफ्ते कहीं ना कहीं जाना पड़ता था। तो मेरे पापा बोलते, अरे आज शादी है ना, वहां रिसेप्शन है, तो आज सुबह से मैं नहीं खा रहा हूं कुछ, तुम लोग भी नहीं खाओ। अरे हम लोग को थोड़ा छोटे बच्चे थे, हम लोग को लगता है अरे कैसे, अरे नहीं बोले कि शाम को खा लेना, अभी कुछ मत खाओ, वहां पर तो बढ़िया मिलेगा सब, छोले भटूरे, पुलाव, पनीर, चिकन करी, ये सब मिलेगा वहां पर, मिठाई, बर्फी और रसमलाई सब मिलेगा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला। तो वो नहीं खाते। तो वहां पर फिर शादी में गए तो फिर आके बताते, अरे बढ़िया खाना था, मैं तो 10-10 रसगुल्ले खा लिया, इतनी पूड़ियां, वो पुलाव खा लिए। और मेरे प्रियो, हाँ, पापा ऐसा बोल रहे हैं तो हमारी भी इच्छा होती, चलो थोड़ा बहुत दिन में खा लेते। हम तो खाते थे घर में, और शाम को सोचते थे अरे वाह, शाम को शादी है तो वहां डबल खा लेंगे। और मेरे प्रियो, हम लोग, मैं पढ़ता था, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मेरे पापा को फिर डायबिटीज हो गई, मालूम आपको, ऐसा है वो कर करके। और फिर वो टैबलेट्स लेने लगे, प्रभु से क्षमा मांगी, उसके बाद वो दवाई लेना बंद कर दी, अभी वो ठीक है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, मैं भी खा लेता था ऐसे ही। कभी रात का रिसेप्शन में खाने में 10-11 बज रहा है और लेट, और सुबह हमको स्कूल जाना है, डीपीएस 7 बजे और एग्जाम है, और मैं 10-11 बजे वहां शादी का खाना खाया। और पापा के अनुसार मैं ज्यादा खा लेता था, डबल छोला भटूरे, अरे 4-5 खा लिया, रसगुल्ला मैं भी खा लिया 5-6, ऐसा करके। और रात को सो रहा हूं, कल एग्जाम है मेरा, और अचानक से नींद खुली, एकदम उल्टी लगने लगी, एकदम खट्टी खट्टी डकार आने लगी। जल्दी से मैं बाथरूम गया और वहां पर उल्टियां होने लगी मुझे, नाक से भी एकदम वो उल्टी निकलने लगी, ऐसा हालत हो गया, सांस रुकने लगी। मैंने यीशु से क्षमा मांगा, यीशु मुझे क्षमा कीजिए, मैंने क्यों ज्यादा खाया, क्यों मैंने नियंत्रण नहीं रखा। यीशु दयालु है, क्षमा का खानी है। भजन संहिता 86 उसके 5वें वचन में लिखा हुआ है, वो क्षमा करने को तैयार रहता है। क्या आज आप ऐसी आदतों से ग्रसित है? यीशु मसीह क्षमा करेगा। मेरे प्रियो, 2-3 बार मैंने गलतियां की, क्षमा मांगी, यीशु से सामर्थ मांगी, उसके बाद मुझे पता चल गया नहीं, कहीं भी जाना है, उनका भी तो बजट देखना है। कोई बर्थडे पार्टी में बुला रहा है, शादी में बुला रहा है, उसने हिसाब किया होगा 300 लोगों को बुला रहा है। अगर एक व्यक्ति 1 रसगुल्ला 2 रसगुल्ला खाए तो कितने रसगुल्ले रखने हैं। अगर एक व्यक्ति 10-10 20-20 रसगुल्ला खा जाए तो उसका बजट भी बिगड़ जाएगा। तो हम यीशु के चेले हैं। क्या यीशु का स्वभाव है? उसने क्या कहा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यदि हम अपने घर में किसी का बर्थडे पार्टी मना रहे, किसी को इनवाइट किए है, अगर वो ही ज्यादा खा ले 10-10 20-20 तो हमारा तो खत्म हो जाएगा। हमको कितनी शर्म आएगी। एक मसीही जिम्मेदार है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में से हम देखेंगे आज कि सबसे जो पहला पाप हवा को मालूम, सांप आया और बोला ये फल क्या परमेश्वर ने खाने को मना किया ये पेड़ में से? बोली हाँ, परंतु उसने देखा अरे ये तो फल दिखने में अच्छा, आइए देखिए,
उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 6वां वचन, समय नहीं है, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। उत्पत्ति 3 और उसका 6वां वचन में हवा ने देखा कि पेड़ अच्छा है और खाने के लिए अच्छा वो फल है, और उसने तुरंत खा लिया। पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु हमारे परमेश्वर यीशु मसीह का वरदान अनंत जीवन है। हालेलुया। आज भी मेरे प्रियो, हमारे इधर की कुछ कलीसियाओं का नाम ही है चिकन करी चर्च। मेरा भाई एक शहर में था, वो बताता था, हर दिन वहां पर पास्टर के वहां साथ में रहता था वो वहां पर, तो बताता था पास्टर की कलीसिया के इतने सदस्य, हर दिन कुछ ना कुछ बर्थडे पार्टी, प्रेयर मीटिंग रहता है, इनॉग्रेशन है, ये है, वो है, प्रमोशन, ये हर दिन चिकन मिलता है। और मेरा भाई भी दुबला पतला था मेरे जैसे, और उसका वेट कितना हो गया वहां रह के खा के 100 किलो ओवरवेट हो गया, बीमारियों को आमंत्रित कर रहा है, हाइपरटेंशन। डॉक्टर बोल रहे हैं यार खाना कंट्रोल करो, तुम डॉक्टर हो। आज यीशु की आत्मा, यीशु कह रहा है अपने वचन को भेज के, मेरे प्रिय बच्चों, ओ लोगों को बताओ अपने शरीरों को नियंत्रण में रखो, पौलुस के समान। मेरे प्रियो, हवा ने ये पाप किया, खाने का देखा। दूसरा, अगर हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 25वां अध्याय और 29 से लेके 34 वचन तक, उत्पत्ति 25 अध्याय वर्स 29 to 34, वहां लिखा हुआ एसाव और याकूब के बारे में। एसाव जब जंगल में शिकार करने लगा, उसे बहुत थक गया, वो वापस आया, भूख लगी, तो उसने क्या कहा अपने भाई से, याकूब से, मुझे रोटी दे दे और वो मसूर की दाल दे दे। उसने खा लिया, उसको याकूब ने बोला, तू अपना पहलौठे का अधिकार दे दे मुझको। उसने खाने को प्रिय जाना और पहलौठे का अधिकार बेच दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर उसको अधर्म गिना। और बाइबल बताती है, अगर हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब 12वां अध्याय और उसका 16 और 17वां वचन, वहां लिखा हुआ है, इब्रानियों 12, 16 और 17 वचन में, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के लिए के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। और तुम जानते हो कि जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। मेरे प्रियो, देखिए, उसने खा लिया, बेच दिया, परंतु उसके बाद उसको गलती का पता चला, उसने पछतावा किया, आंसू बहाए, परंतु नहीं, एक रोटी, कुछ रोटी और मसूर की दाल के लिए उसने अपना पहलौठे का अधिकार बेच दिया। क्या आज हम विश्वास से मुकर जा रहे हैं? क्या हम यीशु के भवन में केवल खाने पीने के लिए जाते हैं? एक और कलीसिया में मैं गया था संगति में, वहां जब खाना रहता है तो लोगों को पता रहता है 1 बजे चर्च छूटेगा, उसके बाद खाना है, सबको फ्री में मटन चिकन मिलेगा। तो जैसे सुबह आए 200 लोग, तो 1 बजे आप देखिएगा 350 400 लोग हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। जो लोग आए रहते हैं वो लोग बता देते हैं अपने रिश्तेदारों को, आ जाओ यहां पर, अरे वचन नहीं, खाना मिल रहा है अभी, 1 बजे आ जाओ। मेरे प्रियो, क्या हम इसलिए जा रहे हैं कलीसिया में खाने पीने के लिए? परमेश्वर देख रहा है, इसलिए वो डॉक्टर ने सही कहा था कि मैं दवाई तुमको नहीं दूंगा, तुम तो मसीह हो, तुमको दवाई देने का कोई मतलब नहीं है, तुम खान पीने पर तुम लोग कंट्रोल नहीं करते। मसूर की दाल, रोटी पकाई के कारण एसाव ने बेच दिया अपना पहलौठापन। क्या आज आप भी बेच रहे हैं? खाने के लालच में इधर उधर भटक रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। जवानों, क्या आज आप ऐसा ही खा रहे? हो सकता है आपका जवान शरीर हो, मजबूत हो, परंतु याद रखिए कुछ सालों बाद यही खा खा के बाहर का खाना, तेल मिर्च मसाला, उससे आपके शरीर को जो पवित्र आत्मा का मंदिर है नुकसान होगा, नष्ट
प्रभु करेगा। लिखा हुआ है उसको पवित्र रखना है, हमको अपने शरीरों को क्लीन रखना है, कंट्रोल रखना है, क्लियर रखना है, अपने शरीरों को साफ रखना है, स्वच्छ रखना है, संतुलित रखना है। क्या आज आप तैयार हैं? यीशु की आत्मा, पवित्र आत्मा सामर्थ देने के लिए, वो निर्बलता में हमें सामर्थ देता है। ओ आज मंडला रही है, ये वचन स्पेशल वचन भेजा है अपनी देह के लिए, कलीसिया के लिए, क्योंकि यीशु आपको बहुत प्यार करता है, आपके प्रियजनों को प्यार करता। वो नहीं चाहता उसकी कलीसिया के लोग बीमार रहे। भजन संहिता 105:37 में लिखा हुआ है, जब इजरायली लोग गुलामी से, मिस्री गुलामी से निकल रहे थे, उनमें से कोई भी बीमार नहीं था। और कितने लाख की भीड़ थी? बाइबल बताती है 6,03,550 पुरुष थे। गिनती की किताब में आप पढ़ सकते हैं, वो व्यवस्था विवरण में पढ़ सकते हैं। करीब परिवार मिला के, उनका पूरे परिवारों को मिला के करीब 20-25 लाख की भीड़ थी, परंतु कोई भी बीमार नहीं था। और उसके बाद हम देखते हैं मेरे प्रियो, आज आपको भी यीशु मसीह नहीं चाहता आपके प्रियजन आप बीमार हो, डायबिटीज, शुगर से परेशान हो, हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, आर्टरी ब्लॉक हो जाए, एंजियोप्लास्टी ग्राफी कराना पड़े, एंजियोग्राफी नहीं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहता है, मेरे बच्चों, तुम्हारी देह, तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। इट्स माई टेम्पल, कीप इट क्लीन, क्लियर, कंट्रोल्ड। हालेलुया। यीशु सामर्थ देगा साफ, स्वच्छ, संतुलित रखने के लिए। उसके बाद उत्पत्ति की किताब, उसका 27वां अध्याय और पहले वचन से लेकर 45 वचन तक पढ़ेंगे। वहां लिखा हुआ है, इसहाक बुढ़ा हो गया था, परंतु फिर भी खाने का शौक उसका कम नहीं हुआ था। अंतिम क्षणों में उसने अपने बेटे से बोला, एसाव से जो शिकारी था, अच्छा बोला, जा जंगल में से मेरे लिए शिकार ला, एक जानवर को ला, उसका फिर मटन मैं खाऊंगा। और वो भेजा उसने बुढ़ापे में। ओ सोचिए, उसकी शारीरिक इच्छा इतनी बढ़ गई, खाने की इच्छा। उससे क्या हुआ? वो अभिलाषा, लिखा हुआ बाइबल में, याकूब में लिखा हुआ है कि अभिलाषा जब गर्भवती होती है तो पाप को जन्म देती है। तो वो ही, या जो इसहाक था, धोखे का शिकार हो गया। उसकी माँ, याकूब की माँ ने याकूब को बताया, अरे तेरे पिता ने तेरे बड़े भाई के लिए आशीर्वाद देने के लिए उसको खाना पकाया, वो लाया, मंगवाया है, ला मैं बना देती हूं और ले ले। धोखा, इसहाक को धोखा मिला। और उससे हम देखते याकूब को कितना कष्ट हुआ उस धोखे से। जैसा लिखा हुआ बाइबल में, गलतियों 6:6वां अध्याय 7वां वचन, जो मनुष्य जैसा बोता है वैसे ही काटेगा। तो वैसे ही काटा उसको। उसकी पत्नी के लिए याकूब जब शादी करने के लिए लाबान के यहां गया तो लाबान ने उसको धोखा दिया। सोचिए, 14 साल उसको इंतजार करना पड़ा। धोखा, धोखा। यदि हम धोखा दे रहे हैं, शरीर को के लिए जो बोते हैं, हम शरीर के लिए काटेंगे। और शरीर का क्या मजदूरी है? पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु हमें आत्मा के लिए बोना है मेरे प्रियो। उसके बाद हम देखते हैं यहोशू की किताब 9वां अध्याय पहले से लेके 27वें वचन तक। यहोशू 9वां अध्याय पहला वचन से लेके 27 वचन तक। वहां पर लिखा हुआ है, जो यहोशू था, मूसा के बाद उसका उत्तराधिकारी, ओ प्रतिज्ञा किए हुए देश को उसने लिया अपने लोगों के लिए। वो शिकार हो गया किसका? छल का। गिबोनी लोग आए और उसको क्या किए? लिखा हुआ बाइबल में, अगर हम पढ़ेंगे यहोशू की किताब 9वां अध्याय और उसका 14 वचन पर्टिकुलरली आप देखेंगे तो वहां पाया हुआ है, यहोशू 9वां अध्याय और उसका 14 वचन, तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। और उसके बाद लिखा हुआ है, वे छल का शिकार हो गए, धोखाधड़ी का शिकार हो गया खाने के कारण। पूछ लिया रहता कि खाऊं कि नहीं, आपको भी लोग प्रसाद खिलाएंगे, ये खिलाएंगे, अरे इसका मिठाई है वो लेगा। आपको पूछना है यीशु से,
प्रार्थना करनी है तब खाना है। और वो कैसी रोटियां थी लिखा हुआ है यहोशू 9 और उसका 12वां वचन में, रोटी सूखी हुई थी और उसमें फफूंद लग गई थी, फिर भी सोचिए वो खा रहे थे। उस खाने के कारण वो छल का, धोखाधड़ी का शिकार हो गए। वो बताना चाहते थे हम बड़े दूर से आए इसलिए फफूंद लग गई वो, परंतु वो तो साथी में थे, उनके साथ रहते थे। मेरे प्रियो, आज यीशु नहीं चाहता कि आज आप वो धोखे के शिकार हो, खाने का लालच और ये सबसे। और अगर हम पढ़ेंगे गिनती की किताब 11वां अध्याय और उसका 4था और 5वां वचन, इजरायली लोग क्या करने लगे? कुड़कुड़ाने लगे। क्यों? उनको मिस्र की खीरे, खरबूजे, प्याज, लहसुन, मछलियां याद आने लगी। वो कुड़कुड़ाने लगे कि मूसा कहां ले आया तू हमको? हमको मिस्र की मछलियां, खीरे, खरबूजे, प्याज, लहसुन याद आ रहे हैं। जानते मेरे प्रियो, परमेश्वर उनको क्या खिला रहा था? मन्ना खिला रहा था। स्वर्ग से रोज वो उतारता था मन्ना। ओ हालेलुया! चट्टान में से शहद खिला रहा था, मधु पिला रहा था, फिर भी वो लालच कर रहे थे। बाइबल बताती है भजन संहिता 78 उसके 25वें वचन में कि ये जो मन्ना था, जो परमेश्वर यीशु की सामर्थ प्रतिदिन अपने लोगों को देती थी, वो क्या था? स्वर्गदूतों का भोजन था। उसके कारण स्वर्गदूत बड़े मजबूत रहते हैं, बलशाली रहते हैं और वो लंबी आयु जीते हैं। परमेश्वर अपने प्यार से अपने लोगों को स्वर्गदूतों का भोजन खिला रहा था, मन्ना। और यही मन्ना खा के लिखा हुआ है भजन संहिता 105:37 में, कोई भी बीमार नहीं था। करीब 20-25 लाख की भीड़ थी, कोई भी बीमार नहीं था, निर्बल नहीं था। मेरे प्रियो, फिर भी उनको लालच लगने लगा। और परमेश्वर क्या खिला रहा था? इंग्लिश में दिया हुआ अगर आप पढ़ेंगे तो इट वॉज पेस्ट्री। गिनती की किताब 11वां अध्याय और उसका 8वां वचन, वहां लिखा हुआ है जो मन्ना का वो लोग तल कैसा था, वो जैसे तलते हैं, तो इंग्लिश में दिया हुआ पेस्ट्री। हमने सबने पेस्ट्री खाया है ना। परमेश्वर उनको अच्छा खिला रहा था स्वर्गदूतों का। ओ हालेलुया! टेस्ट ऑफ पेस्ट्री प्रिपेयर्ड विथ ऑयल। सोचिए, परमेश्वर उनको कोई बुरा नहीं खिला रहा था। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह कहता है, ओ हालेलुया, कि मेरे बच्चों, ओ नियंत्रण में अपने शरीरों को रख लो, मैं तुम्हें ताकत दूंगा, सामर्थ दूंगा। मेरे प्रियो, और भी हम बाइबल के वचनों में से देखेंगे डैनियल के बारे में। आप जानते हैं ना डैनियल के बारे में, एक कैदी को परमेश्वर ने कहा वहां प्रेसिडेंट बना दिया बेबीलोन का। कैसे? लिखा हुआ है डैनियल की किताब 1 अध्याय और उसका 5वां वचन में लिखा हुआ है, राजा का भोजन, किंग्स डेलिकेसीज एंड ऑफ द वाइन। दाख मधु मिलता था राजा का। 3 साल ट्रेनिंग में था डैनियल, परंतु उसने क्या किया? उसका हम देखते हैं वो डैनियल 1 अध्याय 12, 13 और 15वां वचन में दिया हुआ है कि डैनियल ने बोला खोजे से, अपने सुपरवाइजर से, वहां के जो राजा ने नियुक्त किया था, सबके लिए तो दाख मधु और राजा का वो डेलिकेसी वाला, मतलब बहुत ही स्वादिष्ट मसालेदार मिर्च से भरा हुआ हो, आलीशान खाना होगा। 3 साल तक उसे मुफ्त में मिल रहा है, ट्रेनिंग जब ले रहा है राजा नबूकदनेस्सर के उसमें। परंतु उसने बोला अपने सुपरवाइजर खोजे से, नहीं, मुझे साग पात दो और पानी दो। साग पात मतलब वेजिटेबल, ओनली वेजिटेबल एंड वाटर। और उसके बाद खोजे से बोला 10 दिन बाद देखना हमारे चेहरों को, शद्रक मेशक अबेदनगो, डैनियल के चेहरों को देखना। उसके बाद देखा खोजे ने तो उनका चेहरा अच्छा था, चमक रहा था। ओ
वो बिल्कुल फ्रेश था, बेटर था, फैटर इन फ्लैश था। आइए मेरे प्रियो वो पढ़ेंगे वचन, डैनियल की किताब, बाइबल जरूर आप मेरे प्रियो, ये इतना सुंदर मीठा वचन है मेरे प्रियो, जरूर आप पढ़िए इसको, आपको मजा आ जाएगा, आपको एंजॉय करेंगे, आप बोर नहीं होंगे। परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल, दोधारी तलवार से भी सामर्थी है, मधु से भी मीठा वचन है। भजन संहिता 119 103 वचन, भजन संहिता 19 10वें वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। और लिखा हुआ है डैनियल की किताब और उसका 15वां वचन बाद में लिखा हुआ है, डैनियल पहला अध्याय 15वां वचन, 10 दिन बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई दिए। हालेलुया। कितना अद्भुत महान परमेश्वर है। हाउ ग्रेट इज अवर गॉड, ही रेस्पेक्ट्स अवर डेडिकेशन। जो आपने उसके लिए नियंत्रण के लिए परमेश्वर को सौंपा है, आपके समर्पण को वो आदर देता है। आज आप उसका आदर कर रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है पहला शमूएल 2 अध्याय 30वें वचन में, जो कोई परमेश्वर का आदर करेगा, यीशु मसीह भी, परमेश्वर भी आदर करेगा उसका। आज आप सुन रहे हैं मेरे प्रियो, ये वचनों को आप अपने मनों में ग्रहण कर रहे हैं, और ये वचन क्या है? बीज है, अविनाशी बीज है। हालेलुया। ओ आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु ये बाइबल का वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज डैनियल के समान क्या आज आप अपने खान पान को नियंत्रण कर सकते हैं? पवित्र आत्मा का फल आप आज आपको देना चाह रहा है यीशु मसीह। ले लो संतुलन को, आत्म संयम को ले लो, सेल्फ कंट्रोल को ले लो मेरे बच्चों, ले लो, मुझसे मांगो। बाइबल में लिखा हुआ है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या आज आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे अपनी शरीर की इच्छाओं को? मेरे प्रियो, जो समाज के विशेषज्ञ लोग हैं वो बताते हैं, एक प्रकार का जाति के लोग हैं वो खूब मांस मटन रोज रोज खाते हैं, और वो लोग बोलते हैं सबसे वायलेंट रहते हैं, सबसे ज्यादा क्रूर रहते हैं, कठोर रहते हैं, और हर समय मारपीट के लिए उतावले रहते हैं। क्यों? उनका खाना पीना इतना वो रहता है, अनकंट्रोल रहता है कि कैसे वो अपने शरीरों को नियंत्रण करते, उन्हें सूझता नहीं। मारपीट में, हत्या में वो उसको अपना परिणाम उसको भुगतना पड़ता है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है रोमियो 14 अध्याय और उसका 17वां वचन, वहां लिखा हुआ है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु वो पवित्र आत्मा में आनंद है। हालेलुया। शांति है और धार्मिकता है। हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर भी वो आक्रमण हुआ, ये टेम्पटेशन का, ये परीक्षा प्रलोभन का। जब 40 दिन उपवास किया तो शैतान आया, इब्लिस आया और बोला, अरे जानता था यीशु मसीह को भूख लग रही है, 40 दिन तक कुछ खाया नहीं था, पिया नहीं था। यीशु से कहा वो पत्थर को कह दे रोटी बन जाए। यीशु ने कहा नहीं। बाइबल में क्या लिखा हुआ? यीशु ने कहा मत्ती 4 अध्याय 4 वचन में, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है, उससे वो जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप आज डिसिप्लिन नहीं है तो लिखिए, इंग्लिश में कहावत है, डिसिप्लिन, डिसाइपल विदाउट डिसिप्लिन इज नॉट ए disciple. Hallelujah. Disciple without discipline is not a disciple. Hallelujah. मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह आपको सामर्थ देने को तैयार है। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 27वें वचन में कहता है पौलुस कि मैं अपने शरीर को नियंत्रण में रखता हूं। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 12 और 13 में कहता है मैं किसी के अधीन नहीं होऊंगा, किसी वस्तु मुझ पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी, मैं अधीन नहीं हो पाऊंगा। यीशु देगा। आइए आंखें बंद कर लें और प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, यीशु अपने परिवार वालों
को जो आप बीमार हैं, ओ किडनी डिजीज, हार्ट पेशेंट, डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के मरीज हैं, उनको याद कीजिए। ओ अगर आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, ओ आपके परिवार प्रियजन नियंत्रण नहीं कर पा रहे अपने खाने की ओ इच्छाओं पर, यीशु ताकत देंगे, सामर्थ देंगे, पावर पावर पावर। ओ power, 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 power fell on me on the day of Pentecost. Power fell on me. पेंटिकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा आया, सामर्थ आई हर एक शारीरिक इच्छाओं को नियंत्रण में करने के लिए। प्रभु के दास जो थे, ओ कई प्रभु के संत लोग अपने खाने की इच्छा को नियंत्रण में रखकर उन्होंने लंबी आयु जिया, क्योंकि यीशु मसीह छोटी आयु जिए। He lived a short life, 33.5 साल यीशु मसीह जिए, ताकि आपको दीर्घायु, लॉन्ग लाइफ दे, लंबी आयु दे। भजन संहिता 91:16 के अनुसार He will satisfy you with long life। वो आपको ओ दीर्घायु से संतुष्ट करेगा। प्यारे यीशु, मैं प्रार्थना करता हर एक भाई, हर एक बहन को ओ अपने नियंत्रण में खींचे, उन्हें छुइए पिता। कोई स्वेलिंग गांठे यीशु के नाम से दूर हो जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन नॉर्मल हो जाए, वो अपने खाने पर नियंत्रण करने पाए। हालेलुया, ओ हालेलुया। क्रूस पर उस बर्रे को देख, क्रूस पर उस बर्रे को देख, वो ही अकेला तुझे बचा लेगा। क्रूस पर उस बर्रे को देख। See the Lamb of God on the cross. See the Lamb of God on the cross. He alone will save you from all sins. See the Lamb of God on the cross. क्रूस पर उस बर्रे को देख, क्रूस पर उस यीशु को देख। हालेलुया। देखिए 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 मेरे प्रियो, देखिए। हालेलुया, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया, देखिए। हालेलुया मेरे प्रियो, आज यीशु की सामर्थ छू रही है। अगर आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको सामर्थ दे रहा है, शांति दे रहा है, आपके शरीरों को साफ, स्वच्छ और संयमित, संतुलित कर रहा है। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, प्रेमी यीशु, अद्भुत यीशु, सहारा देने वाले, सामर्थ देने वाले, सहायता करने वाले यीशु, धन्यवाद। एक खुदा कलवरी से एक लहर भेज, अपनी दुल्हन को साफ कर अभी। फतह की कुव्वत दे, पूरी खुशी और तेज वायदे के लिए ठहरते सभी। अपनी कुव्वत जला ली अब भेज, अपनी कुव्वत जला ली अब भेज। सब कमजोरों को तू फतहमंद बना, अपनी कुव्वत जला ली अब भेज। सुस्तों सर दिलों को रूह में बिल्कुल जगह, दुनिया में जो उलझ गए हैं। बारिश बरकत की हम पर आसमान से बरसा, क्रूस की तरफ हम सब देखते हैं। अपनी कुव्वत जला ली अब भेज, अपनी कुव्वत जला ली अब भेज। सब कमजोरों को तू फतहमंद बना, अपनी कुव्वत जला ली अब भेज। मैं देख रहा हूं आपके घरों में स्वर्गदूत आ रहे हैं, स्वर्गदूत आ रहे हैं, ओ एंजेलिक प्रेजेंस आ रही है। यीशु सामर्थ दे रहे हैं, अपनी सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको भरपूर कर रही है, आपके शरीर की इच्छाओं को ओ नियंत्रण में ला रही है, काबू में कर रही है। यीशु के सामर्थी, अद्भुत, चमत्कारी, नियंत्रण करने वाले चमत्कारी नाम में आमीन, आमीन, आमीन। God bless you. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। जोर से बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Hallelujah. धन्यवाद यीशु। आमीन, आमीन, आमीन।